हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम घूमने आए हैं सिटी ऑफ निजाम, हैदराबाद। और ये शहर जितना मॉडर्न है उतना ही रिच है अपने हिस्ट्री और कल्चर में भी। सबसे पहले जो है कि मेरे भाई के घर के पास का ही जो एरिया है, वहाँ पे एक गार्डन टाइप में बहुत अच्छा सा वहाँ पे घूमे। फिर उसके बाद जो है कि शाम को जो है कि हमने प्लान किया कहीं और जाने का लिए, बाकी हैदराबाद सिटी से एक्सप्लोर करने के लिए। शाम को हम पहले तो चले गए थे जो है कि हुसैन सागर लेक के पास में। हुसैन सागर लेक मैंने इमेजेस देखे थे उसके, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन पास जाने के बाद लाइक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। पीसफुल प्लेस था, वहाँ पे खाने वगैरह की बहुत सारी चीज़ें थी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो उसके अपोजिट में ये है, तेलंगाना स्टेट का विधानसभा, जो बहुत ही प्यारा है। मुझे फर्स्ट टाइम तो लगा कि कोई पैलेस है, बट बाद में मुझे पता चला कि ये विधानसभा जो अभी तक मैंने जितने भी देखे उसमें सबसे अच्छा लगा है। और बहुत अच्छे खासे एरिया में कवर था। और जो हुसैन सागर लेक है वो सिकंदराबाद और हैदराबाद को कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बिरयानी, ईरानी चाय और चार मीनार और आईटी हब भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेस है जो बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छा लगा था। मतलब मेरा तो फर्स्ट थिंग तो जो विधानसभा भवन है वहां से तो नजर ही नहीं हट रहा था। और दूसरा ये जो प्लेस है हुसैन सागर लेक, इसमें बीच में गौतम बुद्ध जी का जो स्टैचू बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जो है कि हम थोड़ा सा घूमने के बाद जो है कि ये पास में ही एक मंदिर है, थोड़े ऊपर पहाड़ के ऊपर, वहाँ चले गए थे। तो वो मंदिर से जो है कि आपको पूरा व्यू अच्छा खासा दिखाई देता है, हुसैन सागर लेक भी, विधानसभा वन भी, जो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ से जो है कि हमने बोलते हैं कि मंदिर में भी कम से कम आधा घंटा दिया, क्योंकि मंदिर में तो स्पेशली मुझे अच्छा लगता ही है, बहुत पीसफुल प्लेस होता है। तो मंदिर में टाइम स्पेंड करने के बाद जो है कि हम वहाँ से निकल गए थे चार मीनार के देखने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में हैदराबाद की जो पहचान है, जो शान है, वो चार मीनार ही है। इसको मैंने कभी देखा नहीं था, फ़ोटोज़ में ही देखा था, तो वहाँ पे चले गए। और शॉपिंग तो कुछ करना नहीं था, लेकिन मार्केट तो एक्सप्लोर करना था कि यहाँ पे क्या मिलता है, कैसा है, क्या है? देखने के लिए निकल गए थे। तो चार मीनार में मैंने थोड़ा बहुत टाइम दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत रश भी था वहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए डोसा वगैरह खाने के लिए और स्पेशली जो है कि ईरानी चाय पीने के लिए। अच्छा खासा सिटी टूर जो है कि हैदराबाद करने के बाद नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी का टूर करने। जो मेरा सबसे एक्साइटेड पार्ट था कि मुझे वो जाना ही था वहाँ पे, ऐसा था। और वहाँ पे जाने के लिए हमने कार लिया घर से ही, और कार लेके निकल गए। आप चाहे तो आपको हैदराबाद बस स्टॉप से जो है कि रामोजी फिल्म सिटी के लिए जो है कि बस भी मिल जाती है, नहीं तो आप कैब करके जा सकते हैं, बिकॉज़ ये सिटी से बहुत अंदर है। और एक बहुत प्यारा रोड है वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसको पहुँचने को जो है कि कम से कम डेढ़ से 2 घंटा गया था। और ये रामोजी फिल्म सिटी का ही पूरा एरिया है, जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसको आपको मैं अगर हिस्ट्री आपको बताना चाहूँ, तो इसको जो है कि 1996 में श्री रामोजी राव जो ने बनवाया था, जो ऑलमोस्ट 2000 एकड़ से भी ज़्यादा जो ज़मीन है उसमें है। और यहाँ का जो टिकट कॉस्ट है अराउंड 2500 के पास था पर पर्सन, बड़े लोगों के लिए। तो हम बहुत सारे लोग थे, मतलब भाई थे मेरे 2, उनके बच्चे थे, तो हम बहुत सारे लोग थे, अच्छा खासा एन्जॉय कर रहे थे। ये वहाँ पे जो है कि आप जब भी जाएँगे, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप 1 दिन में जो है कि पूरा रामोजी फिल्म सिटी कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैदल घूमना चाहेंगे, पैदल घूम के वो सारी एक्टिविटी करके घूमना है, तो कम से कम 3 से 4 दिन तक जाता है। तो इसके लिए जो है कि आप जब टिकट लेते हैं, वहाँ पे अपनी कार वगैरह पार्क करनी पड़ती है, वहाँ से इनकी प्राइवेट बस होती है, उस बस से ही आपको जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको हर थोड़े-थोड़े दूर पे अलग-अलग बसेस मिलती है। आप देख सकते हो रेड बसेस जो है वो घुमाते हैं, उसमें आपको गाइड भी रहते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हुए लेके आते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया में जितनी मूवियाँ बनती है, उसमें से 70% सारी मूवी यहीं पे शूट होती है। जैसे कि बाहुबली हो गया, आरआरआर हो गया, मगधीरा हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉलीवुड मूवी, फिर आपका बॉलीवुड मूवी, सब कुछ वहीं पे शूट हुआ है। और यहाँ पे जो है कि आप जब जाएँगे तो पहले तो इसके कैसे बनाया गया है, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है सब कुछ। और मैं तो यहाँ पे जाने में इतना शॉक हो गया कि मतलब एक्चुअल में इस तरीके से है रामोजी यूनिवर्सिटी, कि मैंने सुना था, देखा कभी नहीं था। जो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस लगा था। पहले तो समझ नहीं आया था कि एक्चुअल में ये इंडिया में ही है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक बोलते हैं कि फ़िल्म सिटी है, जो बहुत बड़ा है। मतलब आपको जितना मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ शायद कम ही रहेगा। यहाँ आने के बाद हमने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद जो है कि हमने कुछ शोज़ वगैरह यहाँ पे जो हमेशा थोड़ी-थोड़ी देर पे चलते रहते हैं, वो सब देखे।
इसमें बहुत सारे मैजिक शो रहते हैं, थिएटर के शो कैसे होते हैं, मूवीज़ कैसे बनती है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है और आपको बताया भी जाता है। तो वहाँ पे जो है कि ये श्री रामोजी हैं और इन्होंने इसको बनवाया था 1996 में। तो उन्होंने इसके बारे में पहले बताया, सब कुछ बताया पूरा डिटेल में। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा-सा यहाँ पे सब लोग रुके और ये एक ऐसा है कि एक-एक गेट ओपन होते जाता है, उसमें अलग-अलग चीज़ें बताई जाती है। सो यहाँ से जो है कि हम दूसरे सेक्शन में गए और वहाँ पे जो है कि हमको बताया गया कि मूवी का सीन कैसे बनता है और द बेस्ट पार्ट कि मुझे भी उसमें वो सीन जब वो क्रिएट कर रहे थे, मूवी टाइप शॉर्ट मूवी बना रहे थे, तो मुझे भी मौका मिला था उसमें जो है कि पार्टिसिपेट करने के लिए और मैंने शायद बहुत गंदी एक्टिंग किया बट किया था, चांस मिला था, मज़ा आया था। सो वो कैसा है वो सारी चीज़ें आप देखिए। अभी स्टेज के ऊपर हम बनाने वाले हैं एक मूवी का सीन और एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाइव शूटिंग प्रोसेस को इसी स्टेज के ऊपर. Now we are going to create a movie scene on the stage here and we are going to experience the live shooting process of the movie on the stage here. And for that we require 3 stars and I'll call the stars from my film here. हम हैं डायरेक्टर, हम बुलाएंगे स्टार्स को. We got 3 here. Introduction part now. Ma'am, number 1. That side. उस तरफ number 1. Good song, win. Rain effect. अभी हम सभी मिलकर एक छोटे वीडियो देखने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर. उसमें आप देख सकते हो किस प्रकार हम साउंड ऐड कर सकते हैं. इसी प्रकार एक साउंड स्टूडियो की मदद से. सो आपने देखा गाइस कैसा मैं गोलियों से बच के जो है कि अपना मूवी का ये सीन कंप्लीट किया। सो यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें आपने देखा रहेगा कि कैसे साउंड निकालते हैं सीन बनाने के टाइम जो भी मूवीज़ बनती है, कैसे आपको जो है कि पूरा बताया जाता है वो सारी चीज़ें। और एक थिएटर था, ये भी बहुत अच्छा था, बहुत टाइम लगा था बट बहुत अच्छा लगा था मुझे। जस्ट इसको भी आप देखिए। ये जो सीन है यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत अच्छा लगा था। पहली बार मैं जो है कि लाइव देख रहा था कि थिएटर कैसे होता है और उसके बाद हम दूसरे सेशन में आए जहाँ पे थोड़ा-सा हमने मस्ती किया बच्चों के साथ में और उसके बाद वहाँ पे जो है कि बाहुबली का जो है कि एक और थिएटर सीन था, वो दिखाया गया। जो यहाँ पे डांस एंड बहुत सारी चीज़ें जो है कि लाइट से कैसे खेलते हैं, लाइट्स को कैसे अलग-अलग डायरेक्शन में दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। तो बहुत मतलब मुझे तो रामोजी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैं जो है कि मुंबई में जो गोरेगाँव फ़िल्म सिटी वहाँ पे भी गया हूँ और यहाँ पे गया तो दोनों में बहुत डिफ़रेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। मैं बोल सकता हूँ कि शायद रामोजी अगर एरिया वाइज़ कंपेयर करें तो जो है कि मुंबई के गोरेगाँव फ़िल्म सिटी जैसे बहुत सारे स्टूडियो जो है कि उसमें आ जाएँगे। फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद हम वापस से जो है कि हमें बस सब जगह घुमाते हुए लेके गया जैसे जहाँ पे गंगूबाई।
वगैरह का सब शूट हुआ था, वो सब घुमाते हुए मैं लेके गया। फाइनली बाहुबली के सेट पे, जहाँ पे बाहुबली स्टैच्यू जो है कि बाहुबली ने तोड़ा था। उसके बाद वो सब होने के बाद जो है कि बाहुबली का जो सिंहासन जहाँ पे था, वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी थोड़ा एन्जॉय किया। मतलब ये एक अलग ही सेट था, यहाँ पे एक होटल भी है, जिसमें बाहुबली बिरयानी भी मिलता है, जिसको आप अगर अकेले खा सकते हो, तो इसके लिए प्राइस भी रहता है। तो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, अच्छा खासा हमने टाइम दिया, अच्छा खासा एन्जॉय किया। और जो है कि अगर एक चीज़ बता दूँ, अगर आप जो है कि सुबह जितना जल्दी जा सकते हैं, उतना जल्दी जाएँ, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी जगह पे जो है कि एडवेंचर वगैरह भी होता है, सहारा करके वहाँ पे एक बना हुआ है, वहाँ पे एडवेंचर वगैरह भी होता है। क्योंकि बाहुबली के सेट को ही कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको यहाँ पे जो है कि अगर थोड़ा जल्दी-जल्दी भी देखेंगे तो आधा 1 घंटा चला जाता है। हम जो है कि कम से कम 12 बजे तक पहुँच गए थे, स्टिल जो है कि हमें पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। हम बस से कवर कर रहे थे, जो है कि फिर भी टाइम ये जो मैंने आपको बताया सहारा, यहाँ पे जो है कि बड़े लोगों के लिए एडवेंचर वगैरह भी है, सो रोप साइक्लिंग वगैरह टाइप के, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पे जो है कि टाइम ही नहीं बचा था हमारे पास। यहाँ से हम सीधा वापस से फिल्म सिटी के दूसरे पार्ट की तरफ चले गए। वहाँ पे भी जो है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। वहाँ पे जैसे मैजिक शो वगैरह हो गया, या फिर कुछ हॉरर शो वगैरह टाइप में थे। बहुत सारे, मतलब एक-एक चीज़ें एक्सप्लोर करने जाओ या बताने जाओ ना, तो शायद ये वीडियो कम से कम 4-5 घंटे का बन जाएगा। और 1 दिन में तो पहली बार कवर होगा, अगर आप चल के करते हो 3-4 दिन तो आराम से जाता है। यहाँ पे जितना जल्दी जाना ही अच्छा रहता है। सो फिर भी हमें ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। रामोजी फिल्म सिटी में इन फ्यूचर वापस से चांस मिले तो मैं फिर से जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। मतलब एक घूमने के हिसाब से बहुत अच्छा प्लेस है। एडवेंचर और मज़ा सब एक ही जगह पे है। ये जो है कि वापस से यहाँ से जो है कि मेन टिकट जहाँ से हमने लिया था वहाँ के लिए बस है, वहाँ से आप अपने कैब या गाड़ी के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम दिया, मेरा पूरा दिन यहाँ पे निकल गया। एंड सेकंड डे जो है कि मुझे मुंबई वापस आना था, तो हम निकल गए, जो है कि 7:30 8 बजे तक जो है कि वहाँ से फिर हम गए खाना-वाना खाए, क्योंकि मेरा बिरयानी खाना रह गया था, हैदराबाद की बिरयानी भी फ़ेमस है। तो बिरयानी खाना रह गया था, तो हैदराबाद की बिरयानी खाए, मस्त डिनर किए, और एक अच्छा टाइम मैंने वहाँ पे अपने भाई के साथ में स्पेंड किया, एंड अच्छा खासा हमने हैदराबाद घूमा, जो बहुत मज़ा आया। मैं फिर से जाऊँगा। एंड नेक्स्ट डे जो है कि मैं वापस से एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट से जो है कि वापस से बैक टू मुंबई आना था, क्योंकि फिर कमाना है, फिर पैसे जमा होंगे, तभी तो जा पाएँगे हम दूसरी ट्रिप पे। सो उसके लिए बैक टू मुंबई आना ही है, क्योंकि कंटिन्यू घूमने से अभी तक मुझे पैसा तो आ नहीं रहा है। सो गाइज़, आप वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना, और जो है कि अगर आपको मल्लिकार्जुन का हैदराबाद से कैसे जाना है, वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे पिछली वीडियो में वापस से जाके देख सकते हैं। सो यहाँ से मैं हैदरा गया सुबह-सुबह 6 बजे की फ्लाइट। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए थैंक यू।